मैं डॉक्टर नुमान तारीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सेगमेंट के साथ। आज मैं जिस भी बात करूँगा वो ये है कि अक्सर मरीज़ आके ये सवाल करते हैं कि मैं अपनी शुगर क्यों चेक करूँ बार बार। मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तो मैं महीने बाद अपने शुगर चेक करूँगा या करूँगी और उसमें पता चल जाएगा भी क्या है मेरा सिलसिला और आया मैं दवाई ठीक चल रही है कि नहीं। तो एक चीज़ जो आपको बुनियादी तौर पे समझने की ज़रूरत है, तो आप ये जो दवाइयाँ खा रहे हैं या आप जो इंसुलिन लगा रहे हैं, इसका वाहिद मकसद ये है कि आपकी शुगर का लेवल उस सतह तक आ जाए जहाँ पे आपकी शुगर आपके जिस्म के बाकी अज़ा पे असरअंदाज ना हो सके या नुकसान ना पहुँचा सके। उसमें नंबर 1 जो है वो आपकी आँखें हैं। आँखों के पर्दों के ऊपर खून का जम जाना या खून का निकल आना या नसों का फट जाना अंदर से, तो ये वो सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। और इसी तरह गुर्दों के अंदर उसकी झिल्ली के अंदर नुकसान पहुंचना, फिर नर्व्स के अंदर हाथ पाँव का जलना, ये आपकी असाब या नर्व्स होते हैं जिसके अंदर शुगर की वजह से नुकसान या डैमेज आ जाता है। और इस चीज़ को कम करने के लिए या इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। तो इसलिए 2 ही तरीके हैं। एक HbA1c लेवल है जो हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आप चेक करते हैं। साल में कम से कम 3 या 4 बार तो कर लेना चाहिए चेक, और जिससे हमें पता चले कि भी लेवल क्या है। जिस तरह अपनी पिछली वीडियो में बताया था, HbA1c लेवल अगर आपका 7% या इससे कम है तो इसका मतलब आपकी शुगर कंट्रोल में है। और जो उतार चढ़ाव पर 3 महीने के अंदर हुआ है पिछले 3 महीने में, उसका पता चल जाएगा कि भी आपकी शुगर कंट्रोल में रही है कि नहीं रही। इसी तरह अगर आप शुगर डेली बेसिस में नहीं चेक करेंगे, कुछ ख़ास कंडीशंस में, या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं चेक करेंगे, तो इस 3 महीनों के दौरान जो उतार चढ़ाव आया है वो आपको उसको नहीं पता चलेगा। और इम्कान यही है कि उस दौरान में इतनी शुगर रहने से आपके आँखों पे, गुर्दों पे या असाब पे असर पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिंगर स्टिक के ज़रिए घर में चेक की जाती है शुगर, या आप मोहल्ले के या करीबी किसी भी फार्मेसी क्लिनिक पे जाके अपनी शुगर चेक करवा सकते हैं। और या एक दूसरा एक आला होता है जिसको कहते हैं CGM, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। वो आला इधर लगा दिया जाता है, साथ एक छोटी सी डिवाइस होती है, उसके ऊपर स्क्रीन लगी होती है, और ये शुगर आपकी पल भर की शुगर जो है ना, हर सेकंड की, वो एक पूरा एक ग्राफ बन रहा था। शुगर बढ़ी, कम हुई, फिर खाना खाया, फिर बढ़ी, फिर नीचे आई, कंट्रोल में होगी, फिर ऊपर गई, फिर आपने बिस्कुट खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये CGM, ये हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। ये उनके लिए ज़रूरी है जो इंसुलिन पे हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही, या जिनमें बार बार शुगर लो हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है शुगर को कैसे कंट्रोल करें। तो इनमें आमतौर पे ये डॉक्टर आपके एडवाइस करेंगे। अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं कि वो फिंगर स्टिक के साथ आप चेक करें। आप किस वक्त चेक करें? आप फास्टिंग में चेक करें। फास्टिंग का क्या मतलब है? फास्टिंग का मतलब है सुबह के नाश्ते से पहले या पिछले 8 घंटे से आपने कुछ खाया पिया ना हो, ठीक है। पानी शानी पी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ जूस, चाय, ये वो वगैरह, तो वो फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का मतलब है पिछले 8 घंटे में आपने कुछ नहीं खाया हुआ और ना कोई जूस वगैरह कोई इस तरह की चीज़ पी है जो आपके शुगर लेवल को उतार चढ़ाव कर सकती है। तो फास्टिंग में आप चेक कर सकते हैं। फिर खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसलिए होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो शुगर एकदम ऊपर जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी और दवाइयाँ उसको कंट्रोल करके 2 घंटे तक ले आती हैं। सो 2 घंटे का मतलब पता होता है कि अब आपकी शुगर ठीक रहेगी और कितनी रहेगी, कहाँ जाएगी। और इस तरह दोपहर से पहले चेक कर सकते हैं खाने के, दोपहर खाने के बाद कर सकते हैं, रात खाने से पहले कर सकते हैं, और रात खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। और इसके अलावा कब कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि मेरी शुगर बहुत लो हो रही है तो फ़ौरन अपने साथ शुगर चेक करें और कुछ ना कुछ खा लें साथ, ताकि पता चल जाए कि वाकई शुगर लो थी कि आपको वैसे महसूस हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि भी मुझे शुगर लो हो रही है, अभी खाने को दो, खाने को दो, तो वो खाना खा लेते हैं और बाद में पता चलता है वो 300 से ऊपर गई हुई शुगर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ शुगर चेक करने से पता चलेगा। अब जो लोग प्री डायबिटिक्स हैं उनको कभी कभार चेक कर लेनी चाहिए। कभी कोई हो गया, हफ्ते में 1 बार 2 बार, महीने में आगे पीछे इस तरह कर लिया, ताकि तसल्ली रहे मामला ठीक जा रहे हैं। जिनको शुगर और दवाइयाँ खा रहे हैं उनको दवाइयाँ शुरू करते वक्त या
दवाई की जब भी डोज चेंज करें, कोई बढ़ाई है या कम की है, तो उसमें कुछ दिनों के लिए शुगर चेक करके तसल्ली करनी चाहिए कि मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई है कि नहीं। अगर शुगर कंट्रोल में आ गई है तो फिर आप उसको फिर कम दौरानिए में चेक कर सकते हैं। सुबह नाश्ते से पहले किसी दिन कर लिया, किसी दिन दोपहर को कर लिया, किसी दिन रात खाने से पहले कर लिया। जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जब इंसुलिन स्टार्ट हो तो फ्रीक्वेंटली चेक करें कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, कभी खाने के बाद, कभी आगे पीछे, कभी डोज लगाने से पहले। तो ये 3-4 बार दिन में चेक हो तो फिर समझ आएगी कि आपकी इंसुलिन की डोज सुबह की बढ़ानी है, रात की बढ़ानी है, क्या करनी है। क्योंकि सुबह भी अगर इंसुलिन लग रही है, रात को भी लग रही है, तो रात वाली जो इंसुलिन है वो सुबह वाली को शुगर को कम कर सकती है, और सुबह वाली इंसुलिन जो है वो रात तक की शुगर को कंट्रोल करती है। तो उस दौरान में उतार चढ़ाव उसी से पता चलेगा। तो इसलिए उसमें मुख्तलिफ़ औकात में उसको चेक करें। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप चेक करें तो फिर इस तरह की एक कॉपी लेके उसके ऊपर कोई छोटी डायरी, कोई कागज़, बाज़ शुगर के स्पेशलिस्ट आपको एक पेपर देते हैं जिसमें डेट लिखा होता है, टाइम लिखा होता है, और शुगर की और दवाई की मकदार या इंसुलिन की मकदार लिखी होती है। तो आप उसके साथ लिख दें कि ये मैंने खाया, ये हुआ और ये इस वक्त था, फिर ये दवाई खाई, फिर ये हुआ, इस वक्त शुगर होगी, मैंने चेक किया तो इतनी 90 पे आ गई थी, फिर मैंने चेक किया तो वो 200 पे चली गई थी, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो ऐसे देखेगा, वो कहेगा भी ठीक है आपकी शुगर तो इस वक्त ज़्यादा हुई थी, ये दवाई मुझे चेंज करनी है, तो फिर हेल्पफुल होगा। अगर आप ज़बानी बताएंगे डॉक्टर साहब मेरी उस दिन ये हो गई थी, तो फ़लाने दिन ये हो गई थी, तो उसमें फिर आमतौर पे क्या होगा कि डॉक्टर फिर अंदाजे से दवाई देंगे, और उसमें कि शुगर का जल्दी कंट्रोल होने में इतनी मदद नहीं मिलेगी। तो मेन मकसद ये है कि जितनी जल्दी आपकी शुगर कंट्रोल में रहे ताकि आपकी लाइफ भी ज़रा इजी रहे, और जब आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो आपकी शुगर की मॉनिटरिंग भी कम हो जाती है, और इसमें आपको बार बार सुइयाँ खवाना ये वो वगैरह वो भी कम हो जाता है।